इंसानी मांस निकालकर बर्गर में बेचने वाला जोसेफ मैथनी की कहानी। जानिए एक फौजी कैसे बना सीरियल किलर। सीरियल किलर की कहानी खौफनाक घटनाओं से भरी हुई होती है। उनके कारनामों में इतना खौफनाक मंजर दिखाई देता है कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। आज हम आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपके दिमाग में क्राइम की अब तक की सबसे बड़ी घटना सामने उभर के आएगी। इंसानी मांस को भी बर्गर में डालकर वो बेचता रहा, खासकर लड़कियों के मांस को बर्गर में डालकर ज़्यादा बेच रहा था। किसी को भी शक नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उसकी असलियत का पर्दाफाश हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग आनंद और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी में। तो कहानी कुछ इस तरह है। सड़क के किनारे वाला द बर्गर मैन। 90 के दशक में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बर्गर बेचने वाला व्यक्ति काफ़ी चर्चा में था। जोसेफ रॉय मैथनी उर्फ जो मैथनी सड़क के किनारे बर्गर और सैंडविच बेचता था। लोगों को जो मैथनी की सैंडविच और बर्गर का स्वाद इतना अच्छा लगा कि इसके बर्गर की डिमांड काफ़ी दूर दूर तक होने लगी। बर्गर के दीवाने जो मैथनी से बर्गर की रेसिपी पूछते थे, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। जिस बर्गर की चर्चा पूरे शहर में हो रही थी और जिसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था, दरअसल उसके सच के बारे में किसी को पता नहीं चल पाया कि जोसेफ मैथनी नॉनवेज बर्गर में लड़कियों के मांस की टिक्की बनाकर डाल रहा था। लोगों को यह पता नहीं लगा कि जिस बर्गर को वो स्वाद और चटकरे लेकर खा रहे हैं, दरअसल उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान का मांस है। लड़कियों के मांस को टिक्की बनाकर बर्गर में देता था। अब उत्सुकता इस बात की थी कि सड़क किनारे बर्गर सैंडविच की दुकान लगाने वाला जो मैथनी आखिर है कौन। आखिर यह शख्स लड़कियों के मांस का बर्गर क्यों बना रहा था और बर्गर के लिए कैसे लड़कियों के मांस को लाता था। जो मैथनी की हाइट 6 फुट 1 इंच थी और वजन 150 किलो। वह बेहद हट्टा कट्टा भारी भरकम व्यक्ति था। जो मैथनी ने कुछ दिन पहले ही यहाँ बर्गर और सैंडविच का स्टॉल लगाना शुरू किया था और चंद दिनों में ही उसके बर्गर ने पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वह अपने टेस्ट के लिए पहचाना जाने लगा था, लेकिन नहीं समझ पा रहे थे कि बर्गर में जो मांस इस्तेमाल हो रहा है वह किसका है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और खरगोश, हर कोई उसे अलग अलग समझकर इस बर्गर को बड़े चाव से खाता था और एंजॉय करता था। लेकिन शायद किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी जो बर्गर वो खा रहे हैं उसमें इंसान का मांस भरा हुआ है। शहर से गायब हो रही थी लड़कियां। इसी दौरान बाल्टीमोर शहर से लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थी। खासकर शहर से कई लड़कियां गायब हो चुकी थी। शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि लड़कियां गायब कहाँ हो रही है। ना किसी कत्ल की खबर थी, ना कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस परेशान थी। कैसे गायब होती लड़कियों को खोजा जाए। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़की को एक बॉक्स मिला। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो वो चौंक गई। बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। पुलिस ने जांच की तो पता चला ये लापता लड़कियों में से एक लड़की का कंकाल है। बॉक्स में मिले लड़कियों के कंकाल। अभी इस बात को थोड़े दिन ही बीते थे कि एक और बॉक्स सामने आया। ये बिल्कुल पहले वाले बॉक्स की तरह ही था। इसके अंदर भी एक कंकाल था। ये कंकाल भी एक और लड़की का था जो कुछ समय पहले ही लापता हुई थी। अब तो ये साफ हो चुका था कि जो लड़की लापता हुई है वो मारी जा चुकी है, या फिर यूं कहे कि शहर की लड़कियों की हत्याएं हो रही है। एक के बाद एक लड़कियों की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि कातिल का कोई पता नहीं था। कौन था इन लड़कियों का हत्यारा? क्यों वो लड़कियों को मार रहा था? क्या इस बर्गर का इन लड़कियों से कोई कनेक्शन था? सभी लापता लड़कियों का कत्ल मैथनी ने किया। एक तरफ लड़कियां मर रही थी, दूसरी तरफ जो बर्गर का बिजनेस तेजी से फैल रहा था। हालांकि वो हमेशा बर्गर की दुकान नहीं लगाता था। बर्गर सैंडविच की दुकान के अलावा वो ट्रक चलाने का काम करता था। उसके ट्रक में चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी हमेशा मौजूद रहती थी। तो क्या इन्हीं की मदद से वो लड़कियों का कत्ल करता था और फिर उनके मांस का बर्गर बनाकर बेचता था? बल्कि ऐसा ही था। शहर से जितनी लड़कियां लापता हुई थी उनका कत्ल जो मैथनी ने ही किया था। रेप करने के बाद करता था लड़कियों का कत्ल। जो के निशाने पर शहर की रेड लाइट इलाके की लड़कियां थी।
और वे सिर्फ वाइट स्किन लड़कियों को ही चुनता था। वो अक्सर उन लड़कियों को अपने ट्रक में बुलाता, लड़कियों का रेप करता और फिर उनका कत्ल कर देता। कत्ल के बाद वो लाश में से सारा मांस निकाल लेता और उसे बर्गर के अंदर भरकर लोगों को बेच देता। तो क्या वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था? क्या उसका मकसद अपने बर्गर सैंडविच की दुकान को फेमस बनाना था? ये आपको अभी पता चलेगा। अब ये कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। शिकार हुई एक लड़की मैथनी के चंगुल से भागी। जो मैथनी अपने नए शिकार की तलाश में था। इस बार उसने रीटा नाम की एक कॉल गर्ल को अपना निशाना बनाया। रीटा को उसने अपने ट्रक पर बुलाया और फिर रास्ते में उसने उसे ड्रग्स दी। वो रीटा को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रीटा को ये सब बेहद अजीब लगा। वो कॉल गर्ल थी, लेकिन इस तरह से उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। रीटा जो मैथनी के ट्रक में हथौड़े, चाकू और कुल्हाड़ी को देख चुकी थी। रीटा ने मौका देखते ही हथौड़े से मैथनी के सर पर वार कर दिया और वो जो के पास से भागने में कामयाब हुई। सबूत मिटाने के लिए लड़कियों के मांस को बर्गर में बेचता था। रीटा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। जो मैथनी की हकीकत पुलिस को बताई। पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां जो मैथनी था, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। लेकिन अब जो की हकीकत दुनिया के सामने बस आने ही वाली थी। रीटा के अनुसार बताए गए के मुताबिक जो का स्केच तैयार किया गया और थोड़े ही समय बाद 150 किलो का ये दैत्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस दरिंदे ने कबूल किया कि शहर की लड़कियों का कत्ल उसी ने किया। जो ने बताया कि वो अब तक कुल 13 लोगों को मार चुका है, 10 लड़कियां और 3 आदमी। मैथनी ने बताया कि वो सबूत मिटाने की वजह से लड़कियों के मांस को निकाल लेता था और बर्गर बनाकर उसको बेच देता था ताकि कोई सुराग ही हाथ में ना लगे। दरअसल कहानी कुछ ऐसी थी। कॉल गर्ल से करता था प्यार। जो मैथनी की कहानी थोड़ा पहले से शुरू होती है। अमेरिका का रहने वाला ये शख्स एक कॉल गर्ल से प्यार करने लगा था। लंबे समय तक ये दोनों साथ में रहे। दोनों का एक बेटा भी था जिसे मैथनी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मैथनी ट्रक चलाकर अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे का खर्चा चलाता। अक्सर ट्रक लेकर उसे दूर दूर जाना पड़ता था। एक बार जब वो घर लौटकर आया तो घर में ना उसकी गर्लफ्रेंड थी ना ही बेटा। उसने लंबे समय तक उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। उसे जो मिलता वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछता। जीएफ का पता ना बताने पर किया पहला कत्ल। एक बार वो दो ऐसे शख्स से टकराया जिन्होंने जो की गर्लफ्रेंड को कहीं देखा था। उन्होंने बताया कि उसकी वो किसी और के साथ रहने लगी है। जो मैथनी उन दोनों से अपनी पत्नी का पता पूछने लगा, लेकिन जब वो पता नहीं बता पाए तो गुस्से में जो ने दोनों का कत्ल कर दिया। पास ही एक नदी बह रही थी। जो मैथनी ने दोनों की लाश उस नदी में डाल दी। जो अब लाशें नदी में डाल रहा था तो वहाँ मौजूद एक मछुआरे ने उसे ये करते हुए देख लिया। भारी भरकम शरीर वाले जो ने उसे भी मार डाला और मछुआरे की लाश को कहीं और जाकर फेंक दिया। अब वो 3 कत्ल कर चुका था। मांस को करता था शरीर से अलग। क्यों? अब मैथनी का गुस्सा बदले में तब्दील हो रहा था। उसे हर कॉल गर्ल में अपनी पत्नी का धोखा नजर आता था। बस इसके बाद तो उसकी नज़र रेड लाइट इलाके पर ही रहती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता वो लड़की को अपने पास बुलाता और रेप के बाद उसे मौत के घाट उतार देता। जब पहले 2 कत्ल हुए थे तब पुलिस को 2 लाश मिली थी। जांच के बाद मैथनी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन मर्डर वेपन यानी कत्ल का हथियार और दूसरे पर्याप्त सबूत ना मिल पाने की वजह से मैथनी को कोई बड़ी सज़ा नहीं हुई। बस उसे ये बात समझ आ गई कि अगर सबूत और हथियार मिटा दिए जाए तो पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसलिए वो लड़कियों के मांस को ही शरीर से अलग कर देता था। सीरियल किलर को थी ड्रग्स किलर। 90 के दशक में इस सीरियल किलर ने बाल्टीमोर शहर में बेशक दहशत फैला दी हो, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। मैथनी की मां ने बताया कि वो बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छा था। मैथनी ने 1973 में अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन की, लेकिन थोड़े ही समय में उसने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। मैथनी की मां के मुताबिक उसे ड्रग्स की लत लग गई थी और वो अपना ज़्यादातर समय कॉल गर्ल्स के साथ बिताने लगा था।
शायद यही वजह थी कि ये इतना खतरनाक बनकर उभरा। जेल में हुई जो मैथनी की मौत। मैथनी की कहानी जिसने सुनी वो हैरान रह गया। बाल्टीमोर के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि जिस बर्गर का स्वाद इतना अच्छा था, दरअसल उसमें लड़कियों का मांस मिला हुआ था। जोसेफ मैथनी उर्फ जॉ मैथनी को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसकी जेल में मौत की खबर आई। ये बात साफ नहीं हो पाई कि इस खतरनाक सीरियल किलर की मौत नेचुरल थी या जेल में किसी ने इसका कत्ल कर दिया। सतर्क रहे, सावधान रहे। दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्राइम स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी, हॉरर स्टोरी लाता रहूं।